हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। लाख की चूड़ियों के लेखक कामता नाथ हैं। कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग को खत्म होने का दुखद चित्रण किया हुआ है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार से रचे बसे गांव में सहज संबंधों में बिखराव और संस्कृति नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बातें करता है। बातें करते हुए उसे मालूम हुआ कि गांव में लाख की चूड़ियां बनने का कामकाज लगभग खत्म हो गया। बदलू इस बदलाव से दुखी है किंतु वह अपने उसूल नहीं त्यागता। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने असूलों को ना त्यागने की सीख देता है तथा उन बातों पे संतोष भी है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहा है। वह कहता है बदले समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता। तभी कभी कभी तो वो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती, इसीलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देते हैं। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों के बाद गांव आया। वहाँ औरतों की कांच की चूड़ियाँ पहनते देखा तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ गई। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग में आने के कारण बंद हो गया। कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। यह भी था मैं वहाँ लौटता, मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती रंग बिरंगे। कुछ कठिन शब्द लाख, लाह, चाव, खुशी, गोलियां, कंचे, मोहक, आकर्षित। जैसे ही रिश्ते में होता है माँ के गांव में जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो वहाँ नाना या मामा है, परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था क्योंकि गांव के अन्य बच्चे मामा को काका कहते थे तो लेखक भी बुलाता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ी ऊंचाई पर रहता था। जहाँ पर वह जाते थे वो कार्य को देखते थे। वह किसी तरह लाख की चूड़ियाँ बनाता है, किस तरह गलियाँ बनाते हैं, काम करते हुए देखना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ कठिन शब्द सहन, आंगन, वृक्ष, पेड़, बट्टी, अंगूठी, दहकता, जलती।
सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिसे लाख का मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। पास में 4-6 अलग अलग तरह की गोल लकड़ी होती थी जिसकी सहायता से मोटी और पतली तरह चूड़ियाँ बनाई जा सकती। उस समय में औरतें इसी प्रकार की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। इसी कारण बदलू मामा चूड़ियाँ बनाया करते थे। लाख की चूड़ियों का आकार देने के बाद उन्हें रंग बिरंगे रंग देते थे जिससे चूड़ियाँ देखने में सुंदर लगती थी। यह तस्वीर हम आप देख रहे हैं गोलू मुंगेरी के जिस पर एक लाल रंग की चूड़ी बनाई गई है। बदलू हमेशा एक चारपाई पे काम किया करता था। उसकी चारपाई वो बहुत पुरानी थी। पुरानी ज़माने के लोग इस तरह की चारपाई पे बैठा करते थे। अपने काम को भी किया करता था। जब काम से फुर्सत पाता बीच बीच में अपना हुक्का भी पी लेता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनते देखता। लगभग रोज़ ही यह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पे उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई है। लेकिन समय बदल गया है और बदलू मामा अब किसी विवाह में चूड़ियाँ नहीं लेते। एक बार की बात है, लेखक को याद आया कि बदलू मामा किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात से नाराज़ हो गए, बिगड़ गए और उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि इसके लिए उनकी पत्नियों को सारे वस्त्र मिले, अर्थात बदलू मामा की पत्नी को वस्त्र मिले। जब किसी का विवाह होता है वह विवाह पर बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है। घर में सभी सदस्यों को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता है। बहुत सारा अनाज मिल जाता है जिससे घर का गुजारा चल सके। उसके अपने लिए पगड़ी मिल जाती है, पगड़ी जो सर पे बांधी जा सके, और जो रुपए मिलते हैं वो अलग। कुछ लोग भेंट स्वरूप उन्हें रुपए देते हैं जो कि अच्छा था। अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, इससे उसका पूरा साल का खर्च चलता है। लेकिन अभी समय बदल गया और लाख की चूड़ियाँ अब कोई भी पसंद नहीं करता। जब लेखक बहुत सालों के बाद अपने मामा के गांव लौटा तो उन्हें बदलू मामा की याद आई, क्योंकि वह बड़े हो चुके थे और उनके शौक अब बदल चुके थे। इस बीच उन्होंने देखा गांव में लगभग सारी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहन रही हैं। तब लेखक बदलू मामा के घर मिलने गया, अतः शाम को घूमते हुए उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे की नीम के नीचे खाट पे लेटा था। वह बदलू के पास कोई काम नहीं था, इसलिए आराम फरमा रहा था और चबूतरे में नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटा था। वह अपने ख्यालों में खोया था। बदलू जब गया उन्होंने नमस्ते किया और बदलू के पास जब लेखक गया तो लेखक ने नमस्ते किया। बदलू ने नमस्ते का जवाब दिया। जैसे ही लेखक पहुंचा वह खाट से उठकर बैठ गया। बदलू मामा लेखक को पहचान नहीं पाए क्योंकि वह बुज़ुर्ग हो चुके थे, उन्हें कामकाज भी बंद हो चुका था, वह परेशान थे। बदलू मामा उन्हें पहचानने का प्रयास करें, मैं हूँ जनार्दन काका। जैसे कि बदलू मामा काका ही कहते उन्हें अपना परिचय दिया। कहिए क्या जनार्दन नाम जनार्दन था, उन्हें लाख की गोलियां बनाकर दिया जाते थे। बदलू
को याद आ गया। बदलू ने लेखक बैठे उस मचिया पर बैठकर बदलू मामा सारा दिन काम करते थे। लेखक को सारी चीज़ें याद आने लगी, लेकिन अब बदलू मामा के पास कोई भी कार्य नहीं था।